अब बात मत कीजिए। थर्ड लेक्चर ना? लिखना स्टार्ट कीजिए। इन चारों में एसिडिक ऑर्डर बताइए। क्या बोले? निगेटिव है। ए यहाँ देखिए, करेक्ट आंसर ए है, ए बी सी डी। ये क्या शो कर रहा है? एक जनरल मोटा मोटी माइनस आई का ऑर्डर दिया होगा मैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में, तो उसमें देखोगे NH3+ को मैं सबसे ज़्यादा रखा हूँ, उसके बाद CN रहा होगा, नाइट्राइल। क्या है? ये NC नहीं है भाई, ये CN है, ठीक है। और किसी पे निगेटिव रहेगा तो ऑब्वियसली वो प्लस आई रहेगा। ठीक, ओवरऑल एक ग्रुप पे क्या है? निगेटिव है। और इसके लिए मैं बात किया था कि देखिए ये ऐसे लुक्स लाइक -M + I, लुक्स लाइक व्हाट? sp2 है, बट इस पूरे ग्रुप पे क्या है? निगेटिव है। तो वहाँ पे मैं बताया था किसी ग्रुप पे अगर कंप्लीट 1 यूनिट निगेटिव रहेगा प्लस आई लेंगे। और इसका -M टेंडिंग टू 0 है। क्या है? 2 पावर है -M और प्लस आई का, और -M अगर टेंडिंग टू 0 है तो ओवरऑल क्या रहा? प्लस आई। और इसका प्लस आई किसी भी ग्रुप पे अगर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसका प्लस आई अल्काइल से ज़्यादा रहेगा। और इसमें जनरली आप दो ही चीज़ फेस करते रहिएगा, O- या A, जो आपको फ्रिक्वेंटली मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका प्लस आई कम है, इसका प्लस आई ज़्यादा है, तो इसका प्लस आई कम है, ए भी एसिडिक कैरेक्टर को कम कर रहा है, डोनर कम करता है, बोलिए, और ये भी कम करेगा। बट जिसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा वो एसिडिक कैरेक्टर को ज़्यादा कम करेगा। दैट्स वाई इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। करेक्ट है ना? तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन का आंसर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट से दिए हैं? इंडक्टिव इफेक्ट से। करेक्ट है ना? बट इसमें तो थोड़ा आपको जानना पड़ेगा कि इसका माइनस ज़्यादा है, इसका माइनस इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम है। लिख लीजिए ऑर्डर।
इन चारों में एसिडिक ऑर्डर। ए के बाद सी, डी के बाद डी, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट है। मैं डिस्टेंस सेम रखा हूँ। एसिड ग्रुप से मैं जो जिसका आप सोच रहे हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू, उससे मैं डिस्टेंस बिल्कुल बगल वाले कार्बन पर रखा हूँ ग्रुप को। सबसे माइनस साइज का रहेगा भाई। उसके बाद सी का होता है, किसका होता है, और उसके बाद हेलोजन का रहेगा। तो हेलोजन में फ्लोरीन का ज़्यादा रहेगा और क्लोरीन का माइनस आई कम रहेगा। तो करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग शुड बी दिस वन। किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। क्या बोले? बी पहले क्यों होगा? इसका माइनस साइड प्लस, अब नहीं देख रहे हैं? फ्लोरीन और क्लोरीन में इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखते हैं? तो इसका इसमें न्यूट्रल क्लोरीन और न्यूट्रल फ्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? फ्लोरीन का। करेक्ट। ए बी सी में एसिडिक ऑर्डर। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। इसका माइनस आई, इसका माइनस आई, इसका प्लस आई, इसका माइनस आई ज़्यादा रहेगा, इसका माइनस आई कम रहेगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा? ए का 10, बी का 10, इसमें अब बोलिए।
क्या बोले? ऐसे गेस कर रहे हैं, कुछ लॉजिक लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ए का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आप लोग को? बट करेक्ट आंसर है बी का सबसे ज़्यादा। लग रहा था ऐसा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए लिया हूँ। यहाँ पे ये पक्का आएगा। तो भाई यहाँ पे आप जब इसका बी का सोच रहे हैं तो आप इसको देख रहे होंगे, नहीं समझा है? बोलिए हाँ, इसी का एसिड कैरेक्टर दिख रहा है ना, राइट? बट भाई जब बी का बात करेंगे, एक ही मॉलिक्यूल में दो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो किसके लिए सोचेंगे? जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो नहीं लगता कि ऑर्गेनिक एसिड से ज़्यादा इनऑर्गेनिक एसिड होता है? तो SO3H सल्फोनिक एसिड, राइट? तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे है, अगर आप दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट? समझे बात कहाँ पे मिस्टेक होता है? जब बी का कंपेयर दूसरे के साथ कर रहे हैं, अब यहाँ देखिए भाई, समझाने के टाइम पे यहाँ देखिए, मैं लिखने का टाइम दूंगा। तो जब बी का कंपेयर दूसरे के साथ कर रहे हैं तो इस हाइड्रोजन को लेकर माइंड में सोचेंगे या इसको लेकर सोचना है? अब इसको लेकर सोचना था, इसे जानबूझ के मैं दिया था, समझे? तो जहाँ पे किसी मॉलिक्यूल में दो टाइप का एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, उसमें भी खासकर इनऑर्गेनिक कैरेक्टर का रहेगा, तो ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक एसिड आर मोर एंड मोर एसिडिक विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक। ये मैं इस क्वेश्चन से सिखाना चाह रहा था, समझे? तो यहाँ पे ए नहीं है, बॉस है। बॉस कौन है? ए है। तो इसके रिस्पेक्ट में काम करना था। ऑब्वियसली जब ये सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फोनिक एसिड आ गया तो सारे इसका खुद का जो एसिड का ग्रुप है ऑर्गेनिक का, कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे बहुत ज़्यादा इसका एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है? इस वजह से बी सबसे ज़्यादा रहेगा, ना कि इस वजह से। तो बी सबसे ज़्यादा हुआ किसके रीजन से? तो आज के बाद अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड रहेगा तो कौन रेस में सबसे आगे निकल जाएगा? इन सारे फैक्टर पे बड़ा फैक्टर रहेगा, करेक्ट? बी, उसके बाद अब आप बोल सकते हैं ए, उसके बाद सी, उसके बाद XYZ में एसिडिक ऑर्डर। आपको पिछले क्लास में ही बताया था भाई, आप लोग आप बातों को याद नहीं रखते हैं। कार्बन पे अगर निगेटिव रहेगा, चाहे sp कार्बन ही क्यों नहीं हो, O पे निगेटिव और sp कार्बन पे निगेटिव, ये तो sp है बट फिर भी इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। समझ में आ गया? इसलिए इसको ऐसे रट जाइए, इसको O पे निगेटिव और कार्बन पे निगेटिव, चाहे वो sp कार्बन ही क्यों नहीं हो, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा? ऑक्सीजन पे निगेटिव। अब इस बेसिस पे बोलिए, इसका कंजुगेट बेस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसका कंजुगेट बेस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इसका कंजुगेट बेस कार्बन पे नेगेटिव, तो किस पे ज़्यादा स्टेबल? इन दोनों पे स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा नेगेटिव का, कंजुगेट बेस का। इस वजह से इन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर इससे ज़्यादा रहेगा। ये क्लियर हो गया? ये बार बार आप लोग भूल जा रहे हैं।
इसलिए इसको याद रखना है। अब बताइए, यहाँ जो रहेगा निगेटिव वो साथ में रेजोनेंस भी करेगा, बट इस पे जो निगेटिव रहेगा वो रेजोनेंस कर पाएगा ना इसके साथ ना इसके साथ। तो किसका निगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, इस OH का या इस OH का? दैट्स वाई Z के बाद क्या रहेगा, Y, और सबसे कम कौन रहेगा, X। इस तरह एसिडिक ऑर्डर करेक्ट है ना? साहिल और सनी अहमद, अब थोड़ा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा बढ़िया से आंसर देना है, कुछ से कुछ नहीं। और एग्जाम में मार्क्स भी लाना पड़ेगा, 100 से कम मार्क्स ला के तो भाई नहीं सोच पाएंगे आप लोग। अब कितना मार्क्स आया है? नहीं तो फिर भी थोड़ा कम है, 150। आप रुके हैं एक साल तो 150 प्लस के लिए सोचिए। ऐसा सोचिए कि आपका श्योर शॉट हो जाए भाई, नहीं ताकि आपको तैयारी करने से पहले आपके और पेरेंट्स के बीच में डिबेट चल रहा होगा, ड्रॉप दो या न दो। कितना बड़ा फाइट जीत के आए हैं, राइट? ये सबके घर का भाई एक सीरियल आया था, घर घर की कहानी, तो एक ही कहानी है ना, ड्रॉप देना है नहीं देना है, एकदम प्रॉपर एक दिन खाने के टेबल पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ होगा, सबसे हॉट स्पॉट वही रहता है, राइट? बाकी जगह टाइम तो होता नहीं है। तो वहाँ पे इतना डिस्कशन, आप कॉन्फिडेंस में लिए होंगे पेरेंट्स को कि नहीं मुझे एक मौका दीजिए, इस बार बढ़िया से पढ़ेंगे। तो मौका दिया गया है तो उसका बढ़िया से यूज़ कर लीजिए। और उसमें 3 आवर के लिए प्रॉपर, बच्चे का 3 आवर माइंड ही काम नहीं करता है, बच्चा का माइंड ही टायर्ड हो जाता है, नहीं? तो धीरे धीरे करके ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सुबह उठना भी पड़ेगा, सही से टाइम से क्लास आना भी पड़ेगा, राइट? सारा फैक्टर है, नहीं? मौसम का मिजाज देख के थोड़े पढ़ाई होगा, ऐसा तो होगा नहीं। नहीं आपको नहीं कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले आज सुबह सुबह अपने भतीजा को ही क्रिटिसाइज़ किया हूँ। देख रहे हैं 7 बजे तक सो रहा है, 7:30 तक। तो मुझे ये बात ख़राब लगा, जब 6:30 का रूटीन है तो 6:30। हाँ एक आध दिन तबीयत ख़राब हो सकता है, डेली यही बोलिएगा तबीयत ख़राब है, तो ठीक से खाया पिया करो भाई। छोड़ दीजिए वो नहीं रहने दीजिए, अभी ऑनलाइन हो, बगल में ही पड़ता है। नाम नहीं लूँगा स्कूल का। मतलब वो मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है कि अब मार्क्स लाना पड़ेगा सबको, इसलिए कल इनको भी पेरेंट्स को कॉल किया हूँ, सुने थे तो 25 क्वेश्चन और आगे करना पड़ेगा, 25 क्वेश्चन, उससे कम नहीं होगा। इसलिए 400 मार्क्स, 398 है ना, 2 मार्क्स कम है, मोटामोटी को 400 में लेकर चल रहा हूँ, बट 400 से काम चलेगा, आपको ही पता है। तो एक होता है कि सपनों की दुनिया में जीना, ड्रीम वर्ल्ड, कि नहीं हो जाएगा, बट रियलिटी से वाकिफ़ हो जाइए। आपने टेस्ट दिया था, कितना मार्क्स है? कुछ तो मार्क्स होगा, वो तो आप ही का मार्क्स है, ख़राब है अच्छा। हाउ मच? 195। नहीं तो बहुत पुअर मार्क्स है, मेहनत कीजिए भाई, बहुत ऑनेस्ट मेहनत करना पड़ेगा। और जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया गया है, जो फिजिक्स में था, वो टॉपिक पढ़े हुए हैं आप? तब तो खैर उसका एक्सक्यूज है, बट नहीं था बायो में ही आपका 300 आना चाहिए, नहीं? बायो और केमिस्ट्री मिलाकर, केमिस्ट्री तो पढ़ा हुआ है ना, तो बायो और केमिस्ट्री मिलाकर ही तो कम से कम तो 350 प्लस में जाना चाहिए। फिजिक्स को और माइनस भी कर दिया जाए तो 350 प्लस, राइट? इसलिए भाई फिजिक्स में अगर देखिए केमिस्ट्री, इसको अदरवाइज मत लीजिए, दिल पे नहीं लेना है। मैं जब मेंटर, मुझे जो मैक्सिमम 5 मंथ का रिलेशन है, ऐसे स्टूडेंट के साथ तो होल लाइफ का हो जाता है कि हाँ आप जब भी मिलिएगा हाई होल हो जाएगा, बट इन जनरल 5 महीने तक तो मेरा क्या ड्यूटी बनता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट, टाइम टू टाइम आपको और आपके पेरेंट्स को बताते रहें, राइट? फिर आपके पेरेंट्स या किसी के पेरेंट्स जनरली पूछते ही नहीं है, एक
पेरेंट्स पूछते हैं तो उनको मैं रियल फीडबैक देता हूँ। जैसे इनके पेरेंट्स 2-4 दिन पहले पूछे थे, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया 11th-12th में जो ऑब्जर्व किया था वो भी बता दिया, अभी जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो भी बता दिया। वो तो समझ में आने लगता है ना। अगर आपका हार्डवर्क दिखने रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट होता है, आपका क्वेश्चन पूछने का लेवल से पता चल जाता है कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, या मेरे पास डाउट लेकर आते हैं तो ऐसे तो डिस्कशन होता है। इसे 25 क्वेश्चन 500 प्लस से कम में आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको जनरल कैटेगरी से हैं तो सीट मिल जाएगा। 500 प्लस में पक्का मिल जाएगा कहीं ना कहीं एक मेडिकल का। अब पहला टारगेट है कि मुझे मेडिकल में एक सीट चाहिए, नॉट GMCH, नहीं मैं नहीं प्रेशर बना रहा हूँ, बट मेडिकल का किसी कॉलेज में एक मिल जाएगा तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। बाद में सब मैनेज हो जाता है। इसलिए घर पे बहुत प्रैक्टिस कीजिए। सब कुछ टीचर पे छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा। एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, अब समझ में आ गया। इसलिए यहाँ पे जब देख रहे हैं तो इसमें इसको लेकर दिमाग में सोचेंगे, राइट। बी और उसके बाद ए, उसके बाद वेरी गुड, सी के बाद डी, क्योंकि इसका तो प्लस हम ले रहे हैं इस कार्बन के लिए, इसका भी प्लस ले रहे हैं इस कार्बन के लिए, राइट। तो इसका प्लस एम ज़्यादा, इसका प्लस एम, इसका प्लस एम कम, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। ये किसका ऑर्डर है भाई, एसिडिक नेचर का, एसिडिक कैरेक्टर का, राइट। और यही वैल्यू किसका हो जाएगा, बोले के का। तो इसी में क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा था व्हाट इज ऑर्डर ऑफ पी के, तो क्या हो जाता है, बी लेस देन ए लेस देन सी लेस देन डी, ठीक है ना। के या पी के एसिडिक ऑर्डर। कल ऐसा ही एग्जांपल मैं फ्लोरीन को लेकर लिया था, अब बोला था कि दिस इज नॉट द केस ऑफ विदिन हैलोजन, दिस इज द केस ऑफ इंडिपेंडेंट हैलोजन, राइट। वेरी गुड, नॉट ABCD। पहला बात तो सबका माइनस आई सोचना था, राइट। और बी में एक खास फैक्टर आ गया जिसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, भूल गए नहीं बोल रहे हैं, भूल गए। इसमें तो बाकी माइनस आज सोचेंगे ही, बट इसमें एक और फैक्टर सपोर्ट कर दिया इसका एसिडिक कैरेक्टर में, उस फैक्टर का नाम क्या है, ऑर्थो इफेक्ट। इसमें सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, बी सी, ठीक है ना। तो ऐसा ही एक कल प्रॉब्लम ली थी जिसमें फ्लोरीन को ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे लेके गए थे, करेक्ट। तो जब फ्लोरीन का फ्लोरीन के साथ था तो उसको हम लोग विदिन हैलोजन केस नहीं मानते हैं, तो उसमें उसका रिएक्टिविटी के लिए माइनस आई पकड़िएगा, ठीक है।
एसिडिक ऑर्डर। एक्स बाय जेड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ देखिए, तो एक्स का वाई से क्यों ज़्यादा हो गया? देखिए, एक इसका जब कंजुगेट बेस बनाएंगे तो इसका माइनस एम का एंजॉय करेगा, निगेटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो दिस निगेटिव चार्ज ऑल्सो स्टेबलाइज बाय माइनस एम ऑफ कीटोनिक ग्रुप, राइट? हाँ या ना? पेन चलाना पड़ेगा भाई, पेन चलाने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे जब कंजुगेट बेस बनाएंगे तो क्या इस माइनस एम का एंजॉय करेगा? इस माइनस एम से स्टेबलाइज होगा। देखिए तो निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो दिस वन ओनली स्टेबलाइज बाय व्हाट? दिस वन। तो बट इसका कंजुगेट बेस इससे ऐसे दोनों से स्टेबलाइज हो रहा है। अच्छा, मेजर फैक्टर होता है स्टेबिलिटी का निगेटिव चार्ज के लिए हेटेरोटॉमिक डबल बॉन्ड का माइनस एम। तो यहाँ इसका कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस में कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? ये ज़्यादा स्टेबल है। ये तो किसी से भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है, राइट? दिस इज द वजह कि एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक्स के टैन वाई के टैन जेड। तो नहीं तो एक क्वेश्चन में पूछने का मतलब रेजोनेंस भी आ गया। बिना रेजोनेंस का काम चलेगा? अभी समझ में आ रहा है रेजोनेंस हर चैप्टर में आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए। ऐसा केस में इथाइल ग्रुप कहाँ पे? नहीं, इसमें स्टेरिक फैक्टर नहीं सोचना है उतना, थोड़ा सोच सकते हैं बट उतना नहीं सोचना है इसमें, क्योंकि OH ग्रुप, OH जनरली स्मॉल ग्रुप मानते हैं OH को। रहेगा ऑब्वियसली, थोड़ा रहेगा, ये नहीं बोल रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मेजर इस क्वेश्चन का आंसर देने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? माइनस एम इफेक्ट, करेक्ट? ABC में वेरी गुड, BSc। दिस इज द केस ऑफ विद इन हैलोजन। और इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन कौन सा है? जहाँ पे डायरेक्टली एसिड ग्रुप है उसके लिए पैरा पोजीशन है, रेजोनेंस का इम्पैक्ट आएगा उस पोजीशन पे डायरेक्टली, तब यहाँ पे क्या देखेंगे? प्लस एम। तो इसका प्लस एम ज़्यादा, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर। बट जब C के साथ कंपेयर करेंगे तब क्या देखेंगे? माइनस आई। जैसे B के टैन C और C के टैन, सॉरी, B के टैन A और A के टैन C। एक क्वेश्चन मैं कल लिया था लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार और ले रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में बिल्कुल ये सेट कर जाए।
क्या डी के बाद वेरी गुड। इसमें जब इसमें कंपेयर करेंगे तो इसमें एच बॉन्डिंग की वजह से कल बताया था ना, राइट। तो डी के बाद सी, सी के बाद अब मेन यहाँ पे क्वेश्चन है ए और बी का, राइट। मेन यहाँ पे क्रिटिकल केस आ गया ए और बी का। बोलिए क्यों? इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसका एच बॉन्डिंग है, यहाँ पे एच बॉन्डिंग नहीं है, राइट। तो एच बॉन्डिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आगे निकल जाना चाहिए, बट माइनस एम इसके लिए डायरेक्टली यहाँ पे है, हाँ है ना। इसका कंजुगेट बेस उसका माइनस एम से रेस्टलाइज होगा, तो माइनस एम सोचेंगे तो ए आगे निकल जाएगा, राइट। और एच बॉन्डिंग सोचेंगे तो ए आगे निकल जाएगा। ये मेरा कन्फ्यूजन था यहाँ पे। तो इसमें जब माइनस एम और एच बॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे इसका माइनस एम हो रहा है, यहाँ पे इसका माइनस एम डायरेक्टली नहीं हो रहा है, तो माइनस एम को यहाँ पे हम लोग फेवर करेंगे, समझ गए? किसको फेवर करेंगे? माइनस एम। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी ग्रेटर देन सी, सी के बाद ए, और सबसे कम किसका रहेगा? इस एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा कि एच बॉन्डिंग और माइनस एम, राइट, अकॉर्डिंग टू एच बॉन्डिंग इसका ज़्यादा होना चाहिए था, एक कम, बट माइनस एम के अकॉर्डिंग इसका ज़्यादा होगा, इसका कम। तो किसको हम लोग ज़्यादा फेवर कर दिए? माइनस। लिख लीजिए, भूल जाइएगा, रिवीजन के टाइम पे सिर्फ आपको ये ऑर्डर याद रहेगा। तो यहाँ पे आपने इस एग्जाम्पल में कौन सा बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे थे, इसके बीच में कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या सिखाया उसको लिखिए अपने लैंग्वेज में। प्रैक्टिस टाइम पे तो यही तो ऑब्जर्व करते हैं ना, क्या क्या चीज़ आप सीख रहे हैं प्रॉब्लम बनाते हुए। वो सारा ब्रह्मास्त्र रेडी हो रहा है युद्ध के मैदान के लिए। इन चारों में एसिडिक ऑर्डर। ए से करेक्ट आंसर इज ए सी डी बी, वेरी गुड। बोलिए क्यों? सर ए तो सबसे ज़्यादा रहेगा, इन तीनों का माइनस एम इसके लिए, राइट। उसके बाद इसका कोई भी मेनो टू माइनस एम से नहीं रिलेटेड रहेगा, राइट। बट इसका दोनों रहेगा, इसमें एक रहेगा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था नहीं। तो ए के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद बी। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी OH से रिलेटेड अगर आएगा आप क्वेश्चन तो बन जाएगा नहीं। और हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन भी देख लेंगे कॉन्फ्रेंस के लिए। दस दिन के अंदर पक्का टेस्ट लूँगा, एक दिन ख़त्म हो गया तो 9 दिन बचता है। और बहुत दिन से आप लोग का चैप्टर वाइज टेस्ट भी रुक गया है बायो का। कोई बात नहीं है, रिजिड नहीं चीज़ें पूरा ना कि हाँ
ओवरऑल सब कुछ सही चलते रहना चाहिए। सिलेबस भी देखना है, टेस्ट भी देखना है। एसटी डिकोडर, क्या होगा? ए डी, सबसे ज़्यादा भाई ई का रहेगा। ऑर्थो इफेक्ट, ये दो बात, ऑर्थो इफेक्ट भी प्लस इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर थोड़ा ऑपरेट होगा। ई, उसके बाद डी, सी, यहाँ पे एटलीस्ट एक्सेप्टर तो है। और उसके बाद बी का सबसे कम किसका रहेगा? ए का रहेगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डोनर प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, इन चारों में बार बार सेम मिस्टेक करते हैं। डी तो सबसे आगे निकल जाएगा। डी नहीं देखे थे? डी भी है। ऑनलाइन के बच्चे नहीं देख पा रहे हैं क्या डी? डी बोले तो करेक्ट है। डी किस फैक्टर की वजह से आगे निकल जाएगा? यस, उसमें इनऑर्गेनिक एसिड का कैरेक्टर है, नेचर है थोड़ा, राइट। तो सबसे पहले डी, तब इन तीनों कहानियाँ स्टार्ट कीजिए। यहाँ देखिए भाई, पहले बात ऑर्थो इफेक्ट,
और एट द सेम टाइम इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर है, ये इफेक्टिव रेजोनेंस भी कर रहा है, राइट। और रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में मैटर नहीं करता है कि कैसे घुमा हुआ है मॉलिक्यूल, इंडक्टिव इफेक्ट से मैटर करता है क्या? मैटर नहीं करेगा। तो ठीक है, इसके अबाउट रोटेशन होगा, बट ये तो रेजोनेंस करेगा रिंग के साथ, और रेजोनेंस करेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे दो बात, ऑर्थो इफेक्ट भी हो गया, इसका इफेक्ट भी, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर भी हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट भी नहीं हुआ, समझिएगा, इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे ऑर्थो, इसके बीच में मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, ऑर्थो इफेक्ट भी नहीं हुआ, और साथ में इसके प्रेजेंट रहने से, यहाँ पे इसके रहने से इसका कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय कर दिए। तो इसका रेजोनेंस यहाँ पे रिंग के साथ कम होगा, यस, रिंग के साथ रेजोनेंस कम होगा तो उसका माइनस एम कम होगा, और माइनस कम होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर भी कम रहेगा। तो दो तरफ से इसको लॉस कर दिए, यहाँ पे इसका एसिडिक कैरेक्टर के लिए दो तरफ से प्रॉफिट कर दिए, ऑर्थो इफेक्ट भी क्रिएट कर दिए, और इसका माइनस एम भी इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है, राइट। जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा। ये बात लिख लीजिएगा, बाद में भूल जाइएगा, ठीक है। इसमें क्या सीखे हैं, इसमें सीखने वाला बात सिर्फ बी और सी में था, करेक्ट है ना, समझ में आया अभी ज्ञान? तो इसको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखिए यहाँ पे बी और सी में मैंने क्या समझाया। थोड़ा चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखिए, तो आंसर हो जाएगा डी के बाद बी, बी के बाद सी, और सबसे कम किसका रहेगा? नहीं, सॉरी, ए सी का कम रहेगा, करेक्ट, क्योंकि इसका तो प्लस आई कैरेक्टर भी तो रहेगा। क्या नाम है आपका? नाम बोली तो अपना। अच्छा, विशाल। कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ? देखिए, सी में, यहाँ पे सी के केस में ऑर्थो इफेक्ट नहीं हो रहा है एसिड ग्रुप के लिए। एट द सेम टाइम सी के केस में CH3 NO2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे है। तो इसके ऑर्थो पोजीशन में होने के वजह से इसका इस NO2 का रिंग के साथ कोप्लेनिटी थोड़ा कम होगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब कम या यस। तो इसके वजह से इसके अबाउट रोटेशन होगा, और रोटेशन होने की वजह से इसका माइनस एम इस रिंग के लिए कम ऑपरेट होगा, और माइनस एम कम होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर भी कम होगा, और पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम रहेगा। बट यहाँ पे दोनों तरीके से लाभ हो गया, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट भी हुआ, प्लस यहाँ पे इसका रेजोनेंस तो इसके साथ होगा, याद देखिए। तो इसका रेजोनेंस अगर रिंग के साथ इफेक्टिवली होगा तो उसका कैरेक्टर जो है पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा डेवलप होगा। तो इस तरीके से बी सी के रेस्पेक्ट में बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन जब ए का सी के साथ कंपेयर करते हैं तो पहली बात तो डोनर हो गया, दूसरी बात है कि ए के केस में NO2 और सी के केस में NO2, किस केस में NO2 रिंग के साथ ज़्यादा रेजोनेंस करेगा? ए के केस में, और ए के केस में ज़्यादा रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर ज़्यादा क्रिएट होगा, सही है। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट पैकेज था, तो इसका आंसर ये रहेगा। आपने क्वेश्चन बैंक लाया है?
कहाँ रहेगा, जूस में रहेगा ना, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, और यही रहना चाहिए, नहीं इसी में रहना चाहिए, रिएक्शन सब इसी में रहेगा। चैप्टर तो समझना पड़ेगा आप लोग को। इतना बड़ी से लोग मीटिंग बना कर दिए हुए हैं, राइट। लाइफ में कभी टाइम निकाल के देखिएगा सबको। इतना बड़े से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में सबसे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में सारा इफेक्ट आ गया। इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन चेंज हो रहा है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल वाला नहीं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस तरीका यहाँ पर 3 तरीका है। कौन कौन सा, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, रेजोनेंस और एक हाइपर कंजुगेशन। एनसीईआरटी का एक लैंग्वेज बनाया हुआ है। मुझे ही खोजना पड़ेगा, ठीक है। नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो मैं करवा रहा हूँ मच मोर काफी। नीट का ले या IPMT का, सर एक ही बात है ना। मैं माइंडसेट चेक कर रहा था आप लोग का। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, IPMT का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर करेक्ट फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। यही है भाई। यहाँ से तो हम अपना कहानी हम लोग स्टार्ट ही करते हैं, नहीं? क्या ऑर्डर होगा? डी से 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। माइनस आई, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। मोस्ट नहीं, ऑर्डर ही करेंगे, उसमें एक साथ बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। हाँ लिखिए तो, एक क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड विथ रेस्पेक्ट टू एसिटिक एसिड। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग, formic acid is a stronger acid with respect to, this can be explained by using plus m minus I plus I minus m. Formic acid is a stronger acid with respect to acetic acid. This can be explained on the basis of 4 option है. Which option is our correct option? देखिए, अभी कम से इस बात का तो खुशी है कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट पढ़ के अच्छा किया है, राइट। इन दोनों में अनकॉमन क्या था, CH3, ए प्लस आई, डोनर क्या करता है, डिक्रीज करता है।
राइट। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इतना आसान है भाई, तो बच्चा टाइप क्वेश्चन मेडिकल में आता है, राइट? नहीं, ये बहुत टफ है। इसमें क्या आपका दिमाग खर्च हुआ? अनकॉमन एक फैक्टर था, इस 10 सेकंड का क्वेश्चन है। मतलब डाउन नहीं दे रहा हूँ, ये मत सोचिए डाउन दे रहे हैं। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो इनफाइनाइट है, 180 क्वेश्चन है, और उसमें भी आप लोग का एक इंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस से टफ, इजी नहीं है, कॉम्पिटेंट टफ है। वो लोग कभी ऐसा बोलेंगे तो बोलिएगा तुमको 75 क्वेश्चन बनाना 3 आवर में, और अच्छा बोलते ही हैं, और मुझे बनाना रहता है 180 क्वेश्चन 3 आवर में, तो हम लोग का एकदम बुलेट के स्पीड से जाना पड़ेगा, राइट? इस सब का आगे चलकर तो सब एक ही हो जाता है ना। देखते हैं बायो टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, तो दोनों साथ साथ चल रहा है। इतना मेडिकल साइंस हाईटेक हो गया, तो आप लोग बोले सर हम लोग डॉक्टर लोग किए, इक्विपमेंट किसने बनाया? तो दोनों का क्या हो रहा है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। ऐसा कुछ है ना बायोलॉजी में जो एक दूसरे पर आश्रित रहता है? जो दोनों एक दूसरे पे, दोनों का एक रहता है कि नहीं, एक ही पे आश्रित है। एक हम लोग पेड़ जानते हैं जिसको हम लोग अपने जगह पे अमरलता बोलते हैं, उसका जड़ नहीं होता है, जिस पेड़ पे डाल दीजिएगा। ये सब गांव वाले ज़्यादा बदमाशी करते हैं। किसी के यहाँ आम का फल अच्छा आ रहा है ना, और अगर ज्वेलर्स भावना है तो एक जाकर से पता चला 6 मंथ में पूरा पेड़ को खा गया, राइट? जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ऐसा होता है। तो क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स हैं? एक टाइम मुझे याद है क्योंकि मेरे फादर बहुत यूज करते थे जल्दी गुस्सा वुस्सा होते थे तो यूज़ करते थे। वो माइंड बहुत रीड करते, उनका साइकोलॉजी था, बीए ऑनर्स। तो जनरली क्या होता है, माइंड रीड तो बात करते करते, तो उस टाइम पे बचपन में लगता था कि हर बात में मुझे होता ना, हर बात में कुछ टोकना बोलना। अभी समझ में आता है कि पूरा सराउंडिंग से बचा के रखना चाहते थे, गलत कंपनी में नहीं चला जाए। एक दिन किसी ने मजाक में मुझे दुकान से कुछ लाने के लिए, होता ना बड़े लोग गांव में काम करवा लेते छोटे बच्चों से, तो करना भी चाहिए, बट उसका एक लेवल होता है काम। तो एक ने किसी ने दे दिया सिगरेट लाने के लिए, यहाँ जाके मेरे लिए सिगरेट ले आओ। ये बात फादर को पता चल गया, बीच रास्ते में पकड़ लिया, क्या ला रहे हो? मुझे नहीं डांटे, सामने वाले जो मंगवाया था उसको जम कर डांटे कि भाई आज लाने के दे रहे हैं, बीच रास्ते में हो सकता है इसको मन करे थोड़ा सा, राइट? तो इसका तो कहानी ख़त्म है ना। चीज़ तो ऐसे ही होता है, बचपन का माइंड ऐसा ही होता है। तो अभी समझ में आता है, उस टाइम पे लगा क्यों डांट दिए, मैं तो एक काम ही कर रहा था छोटा सा। धीरे धीरे करके समझ में आया कि पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत सारा सर्कमस्टांसेस से बचा के रखना चाहते हैं, डरते हैं। हाँ, जब मैच्योरिटी हो जाता है ना 20 ईयर्स के बाद, तब अच्छा खराब के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि अब आपका मैच्योरिटी आ गया है। चलिए इसी बात पे एक और AIPMT का आया हुआ क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, मैंने तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख दिया, बट मेन क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया था, वर्ड में, मतलब स्ट्रक्चर आप ही को ड्रॉ करना है। तो इन चारों में एसिडिक ऑर्डर क्या रहेगा? सी सबसे ज़्यादा रहेगा, बट जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो 2 ऑप्शन में है। रेखीय ऑप्शन में रहता तो टाइम बच जाता, राइट? इसका मतलब ये जो है वो 2 ऑप्शन में है। सी के बाद
किसका ज़्यादा? ऑब्वियसली डी का। एक मिनट। ओहो, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, हमसे बहुत भारी मिस्टेक हो जाता मजाक मजाक में। सी सबसे नहीं, सी तो सबसे ज़्यादा रहेगा भाई। वो इनऑर्गेनिक एसिड का उपाधि दिया गया है, पिक्रिक एसिड है, सीडो इनऑर्गेनिक एसिड, राइट। इसलिए यहाँ पे OH होते हुए भी इसका एसिडिक कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा रहेगा। समझे बात को? OH होते हुए भी इसका क्या रहेगा? इसका नाम ही है, कौन सा एसिड? ऑर्गेनिक एसिड या सीडो इनऑर्गेनिक एसिड। तो इसके लिए तो डैम श्योर रही है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखेगा। बट सी के बाद बी होगा। सी के बाद क्या होगा? बी, क्योंकि ये है फिनॉल, यह प्योर एसिड है, करेक्ट। इसमें तो एक्सेप्शनल था, उसको हम लोग जानबूझ के ज़्यादा कर दिए एसिडिक। सी के बाद बी, अब बी के बाद डी। ये तो है, यहाँ पे रिंग नहीं है, सबसे कम केस का रहेगा। क्या बोले? हाँ, फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होता है। वजह यहाँ देखिए, रेजोनेंस, यहाँ पे निगेटिव चार्ज के लिए मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर था हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड का रहना, बट यहाँ पे हेटेरोटॉमिक या होमोटॉमिक है। और बेंजीन फिनाइल रिंग का प्लस या माइनस एम दोनों बहुत कम होता है, बट इसका माइनस एम तो बहुत ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात है, जो रेजोनेंस करेगा तो 100% इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा। कितना? 100%। दैट्स वाई सी के बाद सी सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी होना चाहिए, करेक्ट। तो दो ऑप्शन में एक ही में ऐसा रहेगा, उसके बाद दिमाग लगाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन इसमें कंफ्यूज हो सकते थे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सी के बाद रहेगा बी, बी के बाद डी, और डी के बाद ए। इसका मतलब ये सब बात आया हुआ है पहले से, है ना। तो एग्जाम्पल जितना बोर्ड पे करवाए हैं उसको दिमाग में रखा जाए तो बन जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लोरो एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड विथ रेस्पेक्ट टू एसिटिक एसिड, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग। लिखिए लिखिए, इसमें मिस्टेक मत कीजिए। क्लोरो एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड विथ रेस्पेक्ट टू एसिटिक एसिड, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई। क्या रहेगा? माइनस माइनस आई। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट, ये सब आपका क्वेश्चन बैंक से ले रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। बताए थे ना, जल्दी करना, जल्दबाजी नहीं। फिर से सुनिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, स्ट्रक्चर तो लिखिए, एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। भाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा में माइनस एम तो होगा दोनों में, बट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलर एच बॉन्डिंग हो जाएगा, दोनों जगह पे माइनस एम हो रहा है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में दोनों जगह क्या माइनस एम हो रहा है? हो रहा है। तब यहाँ पे अनकॉमन फैक्टर क्या रहेगा? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों का माइनस एम, दो जगह में माइनस एम हो रहा है ना, तब वहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर क्या रहेगा? इंट्रा। ये तो पिछले क्लास में ही लिया हूँ एग्जाम्पल। तो मोस्ट एसिडिक कौन रहेगा? पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या रहेगा?
देखिए एसिडिटी एंड बेसिसिटी के लिए अभी बेसिसिटी नहीं पढ़ाया हूँ, मेरा जितना एग्जाम्पल क्लास में किया हुआ है ना उसी को 2 बार कीजिए, उसी को आप असाइनमेंट मानिए, ठीक है। एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, मैं यहाँ से हट रहा हूँ। इन चारों का एसिडिक ऑर्डर बताइए। अरे सोचकर आंसर दीजिएगा कि मेडिकल के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए फिनॉल के केस में अगर एक्स्ट्रा कुछ कर दिए लाइक पिक्रिक एसिड, तब वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आगे निकलेगा, वह एक NO2 लगाने से आगे नहीं निकल पाएगा, ठीक है। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, डी, उसमें एसिड ग्रुप है। उसके बाद बी, ये तो कितना बार आ गया भाई। अब यहाँ पे H बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पे H बॉन्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, बट H बॉन्डिंग का फैक्टर और -M का फैक्टर में किसको ज़्यादा फेवर करेंगे, इसका -M के अकॉर्डिंग तो C ज़्यादा होना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, ABC, सॉरी DBC है, DBC है। एम्स का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, और आपके पास टाइम है 5 सेकंड, 10 सेकंड ले लीजिए। एरोमेटिक कार्बोकटायन करेक्ट, और लिस्ट रहता तो क्या रहता, एंटी एरोमेटिक। क्या है, एंटी एरोमेटिक, कुछ है ही नहीं। देखिए ना आपके सामने ही है ना, एम्स लिखा हुआ। अच्छा मेरे को डाउट हो रहा है क्या आपको, है ना लिखा हुआ। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन और रहना चाहिए क्वेश्चन। आप लोग एक काम और कीजिएगा स्टूडेंट, इतना भी काफ़ी है। इसमें थोड़ा पार्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन कम मिलते रहता है, इसलिए मैं आपको असाइनमेंट बना के दे रहा हूँ। एसिडिटी बेसिडिटी का खोजते ही 4 5 6 को एग्जाम्पल मिला, क्योंकि पूरा कंप्लीट GOC पार्ट टच करेंगे राइट। तो एसिडिटी एंड बेसिसिटी का और टॉटोमिज्म का दोनों मिलाकर मैं, ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है। तो दोनों मिलाकर मैं अलग से एक असाइनमेंट बना दूंगा, और एटलीस्ट वो असाइनमेंट आपका मेडिकल के लेवल से ऊपर रहेगा, ये बना लीजिएगा। जैसे ये बहुत ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हैं एक एक प्रॉब्लम, जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं
आपको भी फॉलो करना चाहिए, राइट। असाइनमेंट ऑर्गेनिक का पक्का जरूर फॉलो कीजिएगा। असाइनमेंट फॉलो करते ही आपका मेडिकल से लेवल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो प्योर असाइनमेंट है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर DK सिक का, उस बुक से लेता हूँ, और वह है ऑर्गेनिक के लिए सुपर सेट। तो वो कर लिया तो सब कुछ हो गया। जैसे आप लोग इस बार बोले बहुत अच्छा लगा, सर केमिस्ट्री बन रहा था, लेकिन वो केमिस्ट्री का लेवल मेडिकल से ऊपर है, लेकिन हम लोग क्या किया, अपने लेवल को ही ऊपर कर लिए। ये होता है एंट्रेंस का तैयारी। अब उसमें आप लोग मैम का नोट्स नहीं पढ़ के आते हैं बॉटनी, तो जानबूझ के नीचे रहना चाहते हैं। एक एक लाइन 10 बार पढ़ जाइए, रट्टा मार के फर्स्ट होना तो सबसे आग्रही है। अगर लगे कि नहीं रट कर अगर फर्स्ट होना है, और ये आपको हर जगह पे करना पड़ेगा, नॉट इवन यहाँ। आप यकीन करेंगे, हम लोग मंडे से फ्राइडे तक एग्ज़ाम ख़त्म होता था सेमेस्टर का, मंडे से बीच में गैप नहीं। जब मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर होता है IIT का, तो मंडे को स्टार्ट होता है, फ्राइडे को ख़त्म। वो 5 दिन बिल्कुल वहाँ पे समझिए मातम ही रहता है, कोई आपको रूम से बाहर नहीं दिखेगा, बिल्कुल सन्नाटा, जबकि 5000 बच्चा है। एक हॉस्टल में कम से कम तो 1000 बच्चा रहता होगा, फिर 1000 रूम का है तो भाई अगर नहीं पढ़े हैं तो लास्ट में तो पढ़ना पड़ेगा। तो दिमाग को साइड रख के क्या करते हैं, रटना स्टार्ट। और 6 दिन तक लोग सोता नहीं है, 2 घंटा 3 घंटा रात भर पढ़े जा रहा है मैगी खाकर राइट। और वहाँ पे 4 बजे तक मैगी का ओपन रहता है, वो रूल है। आपको 2 बजे रात में भी भूख लगा तो जाकर खा सकते हैं फ्राइड मैगी, वो बहुत चलता है, और उसमें थोड़ा सा अंडा, वो तो अल्टीमेट चलता है वो। 4 साल में कम से कम तो कितना 1000 पैकेट तो खा ही जाइएगा 4 साल में, बहुत चलता है, बहुत फेमस है। और हर दिन 12 बजे घूमते टहलते नीचे ज़रूर घूम लीजिए, जहाँ पे मैगी का दुकान है, किसी न किसी का बर्थडे रहेगा उसमें भी बहती गंगा में तो खा लीजिए। बर्थडे में थोड़ा है कि आप को नहीं खिलाएगा, पहुँच गए तो। और पार्टी, उस छोटा सा पार्टी रहता है, पार्टी का 2 कैटेगरी बर्थडे का, एक छोटा पार्टी जिस दिन रहेगा बर्थडे, और फिर आराम से प्लान करके सिटी में। तो छोटा पार्टी में वही चलता है, मैगी, जिसको चॉकलेट खाना है, मैगी खाना है, 12 बजे रात में कॉफ़ी पीना है, तो वो हर दिन मोटा मोटी एक वीक में 3-4 दिन हो ही जाता था। मैं नहीं जाता था, लेकिन एक बात बोल दी है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।